आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। तो ये आपने तो देखा ही होगा कि अब बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के छत्तीसगढ़ है, झारखंड, यहाँ पर बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बारिश हो रही है और राजस्थान के पूर्वी जिलों में है और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में है। हालांकि पहाड़ों पर अभी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। और जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो आप देखेंगे पूर्वी भारत के आसपास बना हुआ है। और ये जो वेदर सिस्टम है ये आप देखिए बिहार, झारखंड के आसपास है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास है और ये अंदर की तरफ आएगा, उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखिए आप जो हवाएं हैं ये यहाँ से देखिए, ये पूरा अरब सागर से नमी लेकर के आ रही है, यहाँ से लेकर के आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी से भी जो हवाएं हैं इस तरह से घूम रही हैं, दोनों तरफ से घूम रही हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम है इनका रुख जो है वो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, इसी इलाके में भारी बारिश देने की संभावना नजर आ रही है। एक जो ट्रफ आप देख रहे हैं ये जो पश्चिमी तट पर है, इसका असर महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा, इन सारे इलाकों के कोस्टल एरियाज में रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं अरब सागर से, इसका इम्पैक्ट आपको पश्चिमी तट पर दिखाई देगा। लेकिन अंदर की तरफ ये थोड़ा शुष्क हवाएं हैं, कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से अंदर पुश नहीं कर रहा है मॉइस्चर को। इसीलिए जो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ का मौसम थोड़ा सा शुष्क बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जैसे कि अभी आज का वेदर सिस्टम हम देखते हैं तो इसके कारण ये देखिए कि पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और उसके बाद ये थोड़ा सा चेंजेज आएंगे और ये लगातार इस तरह की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 21 तारीख तक आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें इसमें, अगर हम देखते हैं तो एक एक स्टेशन की बात करते हैं। तो अभी देखिए कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद है और लद्दाख है, यहाँ पर अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। ये पूरा इलाका अभी सूखा रहेगा क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एज अ ट्रफ दिखाई दे रहा है और वो थोड़ा सा नीचे के इलाके में है, यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देने वाला है। तो ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन 21 तारीख से पुंछ, बारामूला, बदगांव, पुलवामा और ये आपका श्रीनगर और रामबन, किश्तवाड़, कारगिल, डोडा, उधमपुर, जम्मू, रियासी, राजौरी, मीरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां 21 तारीख से शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर भी मानसून पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। मतलब कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर वेदर चेंज होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तो हल्की बारिश है लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। और जो आपका सोलन और ये आपका सिरमौर, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, ये जो इलाके हैं यानी निचले इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। मतलब कि मॉडरेट शावर्स होंगे और एक दो इंटेंस स्पेल हो सकता है। चंबा और लाहौल स्पीति में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, निचले इलाकों में ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। और अगर अब उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, टेरी गढ़वाल, हरिद्वार, ऋषिकेश और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, बागेश्वर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में जैसे कि रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो इलाके हैं, सोनप्रयाग वगैरह में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। यानी इंपैक्ट इधर भी दक्षिणी इलाकों में ज्यादा दिखाई देगा। पंजाब की अगर बात करते हैं तो अभी गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, ये जो इलाके, इनमें अभी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 22 तारीख, 21 या 22 तारीख, 22 या 23 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बारिश है आपकी वो पटियाला, साहिबजादा अजय सिंह नगर, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, ये मनसा, संगरूर, पटियाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन दिखाई देगी। चंडीगढ़ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी और धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। अब अगर हरियाणा की बात करें, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तेज हवाएं, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अगर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके हैं, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और दिल्ली एनसीआर, पूरा यहाँ पर अब आपको झमाझम बारिश की गतिविधियां 3-4 दिनों तक दिखाई देती रहेंगी। कोई भी
आपको ऐसा नहीं है कि गर्मी का एहसास तो रहेगा, उमस गर्मी बीच बीच में रहती है, जब बारिश रुक जाती है थोड़ा धूप निकलती है, लेकिन यहाँ पर अब मानसून बहुत जल्दी पहुंचेगा और बारिश की गतिविधियों में वृद्धि दिखाई देने वाली है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया मैंने बना रखा था, ये अभी यहाँ पर ये हट जाएगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया आएगा पूर्वी इलाकों में। तो अभी अगर देखें तो हम यहाँ से देखते हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, यहाँ पर हल्की बारिश शुरू होगी और 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मानसून यहाँ पर पहुंच सकता है। हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खेरी और कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है, तेज बारिश की संभावना है। और 24 घंटे के बाद हम देखेंगे कि जो बारिश है वो बहुत ज्यादा तेज होगी। वो होगी आपका मिर्जापुर, चंदौली, ये अपना मिर्जापुर हो गया, सोनभद्रा है, वाराणसी है और चंदौली है, गाजीपुर, ये सारे इलाके जो है बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। ये पूरे यानी उत्तर, ये जो इलाका है यहाँ पर तेज बारिश होगी। ये बिहार के उत्तरी इलाकों में कम होगी, दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी। और ये पूरा जो इलाका है आपका ये झारखंड, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। बंगाल के उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी, दक्षिणी इलाकों में कम होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश होगी। अगर राजस्थान की बात करें तो 2 दिनों के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से लेकर के चूरू, झुंझुनू, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में 22 तारीख से बारिश शुरू होगी। बाकी इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश है, लेकिन अभी फिलहाल जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पर कम बारिश होगी। उसके बाद पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है, भारी बारिश होगी, मानसून सक्रिय हो जाएगा। उसी तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश है, दक्षिणी में कम है, लेकिन उत्तरी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश है। ओडिशा के कई इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। गुजरात में झमाझम बारिश की गतिविधियां अब फिर से होने वाली है। यहाँ पर अभी मौसम शुष्क नहीं रहेगा, आपको जो बुआई वगैरह करनी है पूरी तरह से आप तैयार रहिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के केवल कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश रहेगी और यहाँ पर हो सकता है नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और चंद्रपुर में बारिश हो। बाकी जो बीच वाले इलाके हैं जैसे जलगांव, संभाजीनगर, अहमदनगर, जलना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोनी, ये सोलापुर, सांगली, बीड़, ये जो इलाके थोड़ा सा सूखे रहने वाले हैं। और तेलंगाना में ज्यादा बारिश नहीं है और उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश है, दक्षिण में नहीं है। कर्नाटक के केवल तटीय इलाकों में है, अंदरी इलाके सूखे हो जाएंगे, यानी कि मौसम काफी कमजोर हो जाएगा मानसून यहाँ पर। केरल में लाइट रेन होगी और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी कहीं कहीं पर। लक्षद्वीप में कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, अंडमान में तेज बारिश की संभावना अभी भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो 20 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर का इलाका है वहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र से के उत्तरी इलाकों से लेकर के पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। 2 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तेज बारिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट शावर्स होगा। पश्चिमी जो इलाके हैं राजस्थान के और पंजाब के, वहां पर भी 2 दिनों के बाद बारिश बढ़ जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।